Hello बच्चों, let's read the question. The question says two engines A and B have their sources at 400 Kelvin and 350 Kelvin, sinks at 350 Kelvin and 300 Kelvin respectively. Which engine is the more efficient and how much? तो इस क्वेश्चन में हमको बताना है कौन सा इंजन ज़्यादा एफिशिएंट है. तो सबसे पहले हम इसके लिए की कॉन्सेप्ट लिखेंगे. So the key concept for this question is Carnot heat engine. Carnot engine is the key concept for this particular question. So अब हमको क्या करना है, इसमें एफिशिएंसी की बात करी है. तो सबसे पहले हम एफिशिएंसी का फॉर्मूला लिख लेंगे. सो एफिशिएंसी ईटा इक्वल्स टू कितना होता है, ये हमारे पास होता है 1 माइनस T2 अपॉन T1. ओके, एंड व्हाट आर T1 एंड T2. सो इसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पे कि जो T1 है वो तो होता है किसका, सोर्स का टेम्परेचर, और जो T2 है वो होता है हमारे पास सिंक का टेम्परेचर. ओके, तो अगर हम ईटा 1 कैलकुलेट करेंगे सो ये कितना आ जाएगा 1 माइनस T2 यानी कि 1 माइनस T2 यानी कि जो इंजन ए है उसके लिए सिंक का टेम्परेचर. तो इंजन ए के लिए जो सिंक का टेम्परेचर है वो कितना है 350 केल्विन. सो 1 माइनस 350 डिवाइडेड बाई T1 यानी कि अगर हम इंजन ए के लिए बात करें तो इंजन ए के लिए सोर्स का टेम्परेचर. सो इंजन ए के लिए सोर्स का टेम्परेचर इज 400 केल्विन. सो ईटा ए it comes out to be 50 upon 400. ओके, सो 50 upon 400 यानी कि यहाँ से हमारे पास कितना आ गया, अगर हम इसको परसेंटेज में अगर डिनोट करेंगे सो ये आ गया 1/8 यानी कि 12.5% इसकी इफिशियंसी होगी. अब अगर हम दोबारा दूसरे इंजन बी के लिए बात करें तो उसके लिए 1 माइनस T2 यानी कि जो इंजन बी है उसके लिए सिंक का टेम्परेचर विच इज 300 डिवाइडेड बाई इंजन 1 के लिए इंजन 2 के लिए सोर्स का टेम्परेचर विच इज 350. सो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना 50 अपॉन 350. सो विच इज 1/7. और अगर इसको हम परसेंटेज में डिनोट करेंगे सो इट विल कम 14.3%. ओके, तो आप देख सकते हैं किसकी इफिशियंसी सबसे ज़्यादा है, इसकी 12.5 है, इसकी 14.3 है. तो इंजन जो बी है हमारा उसकी इफिशियंसी सबसे ज़्यादा है. सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ईटा 1 इज लेस देन ईटा बी. सो इंजन बी इज मोर इफिशियंट. और कितना ज़्यादा एफिशिएंट है, यानी कि जो अमाउंट ऑफ एफिशिएंसी है, अमाउंट ऑफ एफिशिएंसी वो कितना आ जाएगा 14.3 माइनस 12.5. तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.8. यानी कि जो इंजन बी है वो इंजन ए से 1.8% ज़्यादा एफिशिएंट है. सो हमारा जो इंजन वो है जो ज़्यादा एफिशिएंसी वाला है वो हो गया हमारा इंजन बी और 1.8% मोर एफिशिएंट. सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.